हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेंगे। लगभग 350 साल पहले भारत में शाहजहां नामक एक सम्राट रहते थे। तो लगभग 350 साल पहले भारत में एक शाहजहां नाम के सम्राट सम्राट मतलब एक राजा रहा करते थे। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान पत्नी थी। तो उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान पत्नी थी जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे और जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। उनका नाम मुमताज महल था। संक्षेप में ताजमहल शब्द का अर्थ है महल का गर्व। तो जो शाहजहां की पत्नी थी उनका नाम था मुमताज महल, जिसको संक्षेप में ताजमहल शब्द का अर्थ है महल का गर्व। जैसे शाहजहां उनकी पत्नी की सुंदरता और बुद्धिमानी पे गर्व करते थे, वैसे ही ताजमहल का अर्थ भी महल का गर्व होता है। सन 1630 में सम्राट की यह पत्नी का निधन हो गया। तो सन 1630 में शाहजहां की पत्नी का निधन हो गया। सम्राट ने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर समाधि बनाने का निर्णय लिया। तो जब सम्राट की पत्नी का मृत्यु हो गया था, तो उन्होंने उनकी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण एक दुनिया का सबसे सुंदर समाधि बनाने का निर्णय लिया। तो समाधि मतलब जहाँ पे मृत्यु के बाद लोगों को दफनाया जाता है, उसको हम समाधि कहते हैं। शाहजहां ने भारत, तुर्की, फारस और अरब के बेहतरीन कलाकारों और वास्तुकारों को इस भवन को डिज़ाइन करने के लिए एकत्रित किया। तो जो समाधि शाहजहां ने बनाई थी उनके पत्नी के लिए, तो उसके लिए उन्होंने भारत, तुर्की, फ्रांस, अरब से बहुत बेहतरीन कलाकारों जो समाधि बनाते हैं, वास्तुकारों, उनको वहाँ पे एकत्रित किया। 20,000 से अधिक मजदूरों ने 18 वर्षों से अधिक समय तक काम करके ताजमहल का निर्माण किया। तो 20,000 से भी ज़्यादा लोग ने 18 साल से भी ज़्यादा समय लेके ताजमहल को बनाया, जो संभवतः भारत की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। और जो ताजमहल है वो भारत की सबसे सुंदर इमारत में से एक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वास्तुकार का है? तो यहाँ पे वास्तुकार का कार्य मतलब वास्तुकार क्या काम करता है? तो ऑप्शंस है राजा को सलाह देना, एक महल बनाना, एक भवन की रूपरेखा तैयार करना, भोजन पकाने की देखरेख करना। तो हमने पैसेज में पढ़ा था शाहजहां ने भारत, तुर्की, फारस और अरब के बेहतरीन कलाकारों और वास्तुकारों को इस भवन की डिज़ाइन करने के लिए एकत्रित किया। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एक भवन की रूपरेखा तैयार करना। यहाँ पे डिज़ाइन कहा गया है, लेकिन ये रूपरेखा भी इसका सेम अर्थ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग ताजमहल को मानते हैं। तो लोग ताजमहल को क्या मानते हैं? ऑप्शंस है एक बड़ी नदी, भारत की सबसे सुंदर इमारत, एक बहुत ऊंची इमारत, एक सम्राट की यादगार। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की सबसे सुंदर इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद से मेल खाता है? तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शंस दिया गया है। तो ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा कथन अनुच्छेद के साथ मेल खाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शाहजहां ने अपने लिए एक महल बनवाना चाहा। सेकंड, भारतीय कलाकारों और वास्तुकारों ने शाहजहां से काम देने का अनुरोध किया। नेक्स्ट, महल का गर्व का अर्थ शाहजहां होता है। दूसरा ऑप्शन, शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक सुंदर समाधि बनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे
राइट आंसर होगा ये, शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक सुंदर समाधि बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भवन निर्माण से संबंधित नहीं है? मतलब भवन जो निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस है चित्रकार और बढ़ई, सेकंड शिक्षक और डॉक्टर, वास्तुकार और इंजीनियर, राजमिस्त्री और प्लम्बर। तो यहाँ पे कहा गया है कि भवन निर्माण से संबंधित नहीं है। तो चित्रकार और बढ़ई तो भवन निर्माण के लिए काम आते हैं, लेकिन शिक्षक और डॉक्टर भवन निर्माण के समय काम नहीं आते, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा शिक्षक और डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो ताजमहल का निर्माण किस लिए किया गया था? कारण क्या था? मुमताज महल के प्रति प्रेम के कारण, क्योंकि मुमताज महल बुद्धिमान थी, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि मुमताज महल सुंदर थी, नेक्स्ट मुमताज महल को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रेम के प्रति ये ताजमहल बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।